भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर क्यों काटा? हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा के 5 सिर होने का वर्णन मिलता है? फिर आज ब्रह्मा जी की मूर्तियों में 4 ही सिर क्यों दिखाई देते हैं? आखिर ब्रह्मा जी का 5वां सिर कहां गया? इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच हुए एक अद्भुत प्रसंग को बताती है। अलग अलग पुराणों और परंपराओं में इस कथा के विवरण में थोड़ा अंतर मिलता है, लेकिन इसका मुख्य संदेश अहंकार और सत्य से जुड़ा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना का कार्य भगवान ब्रह्मा को सौंपा गया था। ब्रह्मा जी अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। उनके 5 मुखों से वे वेदों और ज्ञान का वर्णन करते थे, लेकिन समय के साथ उनके भीतर अपने ज्ञान और सामर्थ्य को लेकर अभिमान उत्पन्न होने लगा। एक प्रसंग में ब्रह्मा जी और भगवान शिव के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि संसार में किसी भी शक्ति को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी अपने ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति के कारण स्वयं को महान समझने लगे। तभी भगवान शिव ने उन्हें अहंकार छोड़ने का संदेश दिया। लेकिन जब अहंकार समाप्त नहीं हुआ, तब महादेव ने अपने भैरव स्वरूप को प्रकट किया। भैरव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। कथा के अनुसार भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अलग कर दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि ज्ञान और शक्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे। लेकिन इस घटना के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग सामने आया। ब्रह्मा जी का सिर अलग करने के कारण भगवान शिव के भैरव स्वरूप पर ब्रह्म हत्या का दोष लगने की कथा कही जाती है। उस दोष से मुक्ति के लिए भैरव को भिक्षाटन करना पड़ा। वे हाथ में ब्रह्मा जी का कपाल लेकर विभिन्न स्थानों पर गए। इसी कारण भगवान शिव के भैरव स्वरूप को कपाल भैरव या कापालिक परंपरा से भी जोड़ा जाता है। अंततः भगवान शिव ने उस दोष से मुक्ति प्राप्त की, ऐसा पौराणिक परंपराओं में वर्णन मिलता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये कथा हमें बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाना चाहिए, अहंकारी नहीं। शक्ति का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे केवल शक्ति के
पीपल की वैराग्य, सत्य और आत्म संयम के भी प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के 5वें सिर की कथा को प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह हमें अपने भीतर के अहंकार को पहचानने की सीख देती है। मनुष्य के पास धन हो, ज्ञान हो, पद हो या शक्ति, अगर उसके भीतर अहंकार आ जाए तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान शिव की यह कथा हमें याद दिलाती है, ज्ञान के साथ विनम्रता रखो, शक्ति के साथ संयम रखो और सफलता के साथ अहंकार से दूर रहो। जब भी मन में अहंकार आने लगे, महादेव का स्मरण करें और कहें, हाँ भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार और कहें हे जियो, और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही इस अद्भुत कथा का सबसे सुंदर संदेश है। हर हर महादेव, ये जय भोलेनाथ वे। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव में।